जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नंबर जो चलेंगे हम 10 से लेके 19 तक। पिछले वीडियो में हम एक टाइप का दे दिए हैं, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक दे चुके हैं। उसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक दिए हैं और आज जो है टाइप 1 का ही चलेगा क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 19 तक। और इसके पहले हम परसेंटेज का पूरा कंप्लीट वीडियो दे चुके हैं, नंबर सिस्टम का दे दिए हैं और आपका एवरेज का भी पूरा दे दिए हैं। तो उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप वो प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग भी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ए बी को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है। ए जो है बी को वस्तु जो है 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 7.5% लाभ पर बेचता है और सी उसे 25% हानि पर बेचता है। सी कितना परसेंट हानि पर बेचता है? 25% हानि पर बेचता है। और यदि निर्माता ए के लिए जो है उसकी मूल्य लागत मूल्य जो है वह 3200 रुपया रखी हो, तो सी ने उसके एवज में कितना मूल्य प्राप्त किया है। यानी कि सी का क्या एसपी निकालना होगा। जो 25% हानि पर बेचा वह कितने में बेचा वही निकालना होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, कहता है क्वेश्चन कि ए जो है बी को 10% हानि लाभ पर बेचा, लाभ पर। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग जानते होंगे क्या होता है, 1/10। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10। तो क्या ऊपर वाला जो वैल्यू होता है वह क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस। अगर हानि कहे तो लॉस होगा और अगर लाभ कहे तो क्या होगा, प्लस होगा। यानी कि अगर ये नीचे वाला होता है सीपी, ये नीचे वाला क्या होता है, हमेशा सीपी होता है, यानी कि मूल वैल्यू होता है। ठीक है, तो कहता है कि 10% लाभ पर, तो है कितना, 3 गो, ए है, बी है और कितना सी है, यही 3 गो है। कहता है कि ए जो है बी को 10% लाभ पर बेचा, यानी कि इसका सीपी कितना था, 10 रुपया। तो जब 10% लाभ पर बेचा तो 1/10, तो इसका मतलब क्या, जब 10% लाभ लिया तो क्या नीचे में 1 जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी को यह 11 रुपये में बेचा होगा। ठीक है, अब कहता है आगे कि बी ने जो है सी को, बी जो है सी को 7.5% हानि पर, 7.5% लाभ पर बेचता है। तो आप देखेंगे 7.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/40 होता है, 3/40 होता है। इसका मतलब 7.5% लाभ कर रहा है, इसका मतलब मूल वैल्यू कितना था, 40 और लाभ कितना हो गया, 3 यूनिट। तो टोटल कितना हो जाएगा, 40 3 43। जब कहता है कि बी जो है सी को कितना परसेंट लाभ पर, 7.5% लाभ पर, इसका मतलब है सी का वैल्यू कितना हुआ होगा, 40 से 3 कितना, 43/40, ये हुआ होगा सी का वैल्यू। लेकिन कहता है कि सी जो है अब इसको 25% हानि पर बेचता है। ये तो सीपी इतना, सी जो है इससे इतना में खरीदा, ये वाला क्या होगा आपका, सी का सीपी ये निकला, ये वाला। ठीक है, सी का सीपी। और कहता है कि सी जो अब बेचता है उसको कितना परसेंट हानि पर, 25% की हानि पर। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4 होता है। अब नीचे वाला क्या होता था, हमेशा मूल वैल्यू और ऊपर वाला चेंज वैल्यू। इसका मतलब 4 यूनिट है तो 1 यूनिट हानि पर बेच रहा है, यानी 3/4, यानी कि जितना है इस टोटल का कितना है, 11 गुना 43/40 का कितना, 3/4। इतने रुपया में ये सी जो है ये बेचा होगा, यानी कि सी का एसपी कितना हो गया आपका, 11 गुना 43/4 गुना कितना, 3/4। अब देखेंगे कहता है कि ए का जो सीपी दिया है, ए का जो सीपी दिया है वह 3200, यानी कि 10 यूनिट का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, 3200 रुपया। ठीक है, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का हो जाएगा आपका 320 रुपया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 320 रुपया है तो इतना यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इतना में डायरेक्ट 320 से गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत होगा क्या, तो यही क्या हो जाएगा, सी का एसपी हो जाएगा। सी का एसपी 11/11 गुना कितना, 11 गुना 43/40 गुना 3/4 गुना कितना, 320। तो क्या हो जाएगा, देखेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 चौके 16 दूनी कितना, 32, 4 चौक 16 दूनी 32। अब देखेंगे कि 3 दूनी 6
चौथी 18 का 18 यानी यूनिट डिजिट पे कितना 8 आना चाहिए, यानी कि इकाई के स्थान पे वैसा ऑप्शन होगा जिसका इकाई स्थान पे क्या होगा 8 होगा। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन ए में 2800 है, यूनिट डिजिट पे 8 नहीं है, इसका आंसर ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में है 2580, यूनिट डिजिट पे 0, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है 2670, ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन देखिए एक लौता ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 8 है, इसका मतलब गुना करने के बाद कितना हो जाएगा 2838 रुपया, 2838 रुपया, और यही क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 12 रुपये की कमी से उसका 5% संभावित लाभ जो है वह 2.5% हानि में बदल जाता है। कितना हानि में बदल जाता है 5% लाभ संभावित रखता है, लेकिन वह क्या होता है हानि में 2.5% हानि में चला जाता है। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य क्या था। तो देखेंगे कहते हैं कि 12 रुपया कमी करता है। मान लीजिए सीपी कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। जब 12 रुपया कमी करता है तो परसेंटेज हानि कितना हो जाता है। तो देखिए 5% पहले संभावित लाभ था, जब 5% लाभ था और हो गया हानि कितना 2.5%, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा। तो 5 2 7 7.5% का क्या हो जाएगा 7.5%, दोनों का कितना डिफरेंट हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना है 7%, और मूल्य में कितने का अंतर किया है 12 रुपया का। इसका मतलब कि 7.5% और 7.5% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगा कि 7.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है 3/40 होता है। इसका मतलब कि मूल्य का अंतर जो है कितना है, पहले 12 रुपया कम किया है, उसी के कारण इसको 7.5% का मतलब अंतर आ रहा है दोनों में, 5% प्लस में और माइनस 2.5% में। इसका मतलब है कि ये ऊपर वाला जो वैल्यू है वही चेंज वैल्यू है। ऊपर वाला वैल्यू क्या होता है चेंज वैल्यू। 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 यूनिट का वैल्यू 12 दिया है, ठीक है 3 यूनिट का 12 दिया है। इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू 4 हो जाएगा। और कह रहा है क्या कि सीपी तो नीचे वाला होता है ना, तो सीपी बराबर क्या होता है 40 यूनिट दिया है, तो 40 यूनिट का वैल्यू जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 4 × 40 बराबर कितना 160, और यही आपका क्या होगा उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी में है। यही आपका क्या होगा उत्तर होगा जो कि ऑप्शन बी में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 12 कहता है देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक व्यक्ति ने 3 गाय और 8 बकरियां 47,200 रुपये में खरीदा। यदि उसने 8 गाय और 3 बकरियां खरीदी होती तो उसे 53,000 रुपया और देने होते, 53,000 रुपया और देने होते। तदनुसार एक गाय का क्रय मूल्य क्या है, एक गाय का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए 3 गाय हैं, 3 गाय को जो है सी से डिनोट करते हैं कौ, ठीक है, प्लस कितना है 8 को जो है बकरियां है, तो 8 को बकरियां को जी से डिनोट करते हैं गोट। दोनों का मूल्य कितना है 47,200 रुपया, 47,200 रुपया। अब कहता है कि यदि उसने 8 गाय यानी कि 8 गाय प्लस कितना 3 बकरियां खरीदता है, तो कहता है कि 53,000 रुपया और देने होते, यानी कि इतना तो देना होता ही, 53,000 और देना होता है। इसका मतलब कि इसमें 53,000 जुट जाता है, 53 इसमें जब 53,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए ये 2 0, ये 2 7 3 10 5 4 9 कितना 10, यानी कि इस 8 गाय प्लस 3 बकरी का कॉस्ट कितना होता है 1,02,000 रुपया, 1,02,000 रुपया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि एक गाय का क्रय मूल्य क्या होगा,
एक गाय का क्रय मूल्य, देखिए एक गाय का क्रय मूल्य, तो दो इक्वेशन बन गया। तो क्या करना होगा, एक को हमको सेम करना होगा, एक को सेम करना होगा। तो हम गॉट को सेम करते हैं, चूंकि पूछ रहा है गाय वाला, तो गाय वाला को नहीं कटाएंगे, तो हम एक को सेम करते हैं, गॉट यानी बकरी वाला जो है सेम करते हैं। जब बकरी वाला सेम करेंगे तो यहाँ 3 से गुना करेंगे, यहाँ 8 से गुना करेंगे, तो यहाँ क्या होगा, 3 से गुना कर दिए, यहाँ पे 8 से गुना कर दिए। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 तिहाई कितना, 3 तिहाई कितना 9C, यानी कि 9 गो बकरी, 9 गो काव प्लस 8 तिहाई 24 जी बराबर कितना होगा, 3 दूनी 6, 7 तिहाई 21 के 1, 3 चौके 12 2 कितना 14, 12 2 14, और 2 जीरो के 2 जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 8 8 कितना 64C प्लस 8 तिहाई कितना 24G बराबर कितना, अब देखेंगे 2 जीरो तो होगा ही, 8 दूनी 16 के 6, और यहाँ बचा कितना 0 1 0, यहाँ 8, ये बचा आपका। अब देखेंगे कि यहाँ पे अगर दोनों को हम घटाएंगे, इक्वेशन 2 में 1 को घटा देंगे तो क्या आएगा, 64 में से 9 को घटाइए तो कितना होगा 54C, 9 5 14, 55C कितना होगा 55C, और इसको अगर घटाएंगे दोनों तो इक्वल है, तो क्या होगा, दोनों माइनस 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 प्लस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया कितना, अब देखिए कि 8 लाख 1600, 8 लाख 1600 में घटाएंगे कितना, तो इसको घटाएंगे, देखिए 8 0 1 6 00 में घटाएंगे कितना 141600, यहाँ देखेंगे 0 0 0, ये भी 0, यहाँ बचा कितना 10 में से 4 जाए 6, और यहाँ 7 में से, यानी 66,000 बचा, 66,000 बचा, 66,000। 55 गो गाय का कीमत 66,000 रुपया है, पूछ रहा है किसका, एक गाय का, तो क्या इसको हम कटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 5 55, 11 6 66, 11 6 66, 11 6 66 कितना 4 जीरो है ना, 4 जीरो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 60,000, यहाँ 12 पंजे कितना 60, यानी कि 12,000 रुपया जो है एक गाय का कीमत कितना होगा 12,000 रुपया, और यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन कितना है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। 13 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक मशीन का कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है, 10% घट जाती है, तदनुसार यदि उसकी वर्तमान कीमत 50,000 रुपया हो, वर्तमान कीमत कितना हो 50,000 रुपया हो, तो 2 वर्ष के बाद उस मशीन का कीमत क्या होगा। तो मान लीजिए कि वर्तमान कीमत कितना दिया हो आपका 50,000 रुपया, कहता है कि प्रत्येक वर्ष कितना घटता है 10%, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि नीचे वाला मूल वैल्यू, ऊपर वाला क्या होगा, हानि घट रहा है तो मतलब ऊपर वाला चेंज वैल्यू, तो इसका मतलब एक वर्ष तो घट के कितना हो जाएगा 9/10 हो जाएगा, दूसरा बार फिर क्या हो जाएगा 9/10 हो जाएगा, इसका मतलब क्या, ये दोनों तो दोनों 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 9 9 81, 81 गुना 5, तो 5 कहीं 5, 8 पंचे कितना 40, और यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठा देंगे, यानी कि 40,500 रुपया जो है 40,500 रुपया बच जाएगा। इसका मतलब राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, कहता है कि एक रूबी पत्थर जयपुर में जो है 1600 रुपया में खरीदा गया। रूबी पत्थर के साथ अंगूठी बनाने पर 2400 रुपया व्यय किया। देखिए 1600 रुपये में पत्थर खरीदा और 2400 रुपया अंगूठी बनाने में खर्च किया। मुंबई में उसे 7800 रुपये में बिक्री के लिए विज्ञप्ति किया, यानी कि उसका कीमत जो मार्क्स प्राइस रखा वो 7800 रुपया रखा। बिक्री के लिए विज्ञप्ति किया गया। यदि 10% की छूट दी हो तो अर्जित लाभ कितना परसेंट होगा, अर्जित लाभ कितना परसेंट। सबसे पहले देखेंगे कि टोटल सीपी कितना आया है। टोटल सीपी 1600 रुपये में वह पत्थर खरीदा, 1600 रुपये में पत्थर खरीदा और 2400 रुपये उस पर क्या किया, अंगूठी बनाने में खर्च किया। तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा मेरा 4000 होगा कि नहीं, 4000 होगा। ठीक है,
अब कहता है कि 7800 रुपये जो मार्क्स प्राइस रखा, यानी कि मार्केट प्राइस रखा 7800 रुपया, 7800 रुपया मार्केट प्राइस रखा, और कहता है कि 10% की छूट पर वह बेच देता है। 10% जब छूट देंगे तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/10, और 1/10 जब छूट देंगे तो एक छूट हो जाएगा, तो 10 में से एक घट जाएगा, 9/10 हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल। इसका मतलब 9 8 72 के 2 और 9 7 63 और 7 कितना 70, यानी कि ये 1 0 यानी कि 7020 रुपये में अंगूठी को बेचा होगा। तो कहता है कितना परसेंट लाभ कमाया, तो लाभ बराबर क्या होता है, ये तो अब एसपी निकल गया ना आपका, ये एसपी निकल गया, ठीक है एसपी। अब देखिए तो लाभ बराबर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी माइनस सीपी यानी कि 70 20 माइनस कितना 4000, 70 20 माइनस कितना 4000, तो बराबर कितना होगा, ये 2 0 यहाँ पे कितना 3 0 यानी 3020। और कहता है प्रॉफिट प्रतिशत, प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा कि लाभ गुना 100, लाभ गुना 100 अब बटे सीपी, सीपी कितना आपका, सीपी 4000 है, तो बटे 4000, तो देखेंगे ये 3 0 से ये 2 0 इधर से 1 0 इधर से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा कि 7 चौके 28, 7 चौके 28 बच गया 2, तो 22, 7 5 4 5 20, और फिर बचा कितना 2 4 5 20, यानी कि 75.5% का क्या हुआ, इसको लाभ हुआ। और यही आपका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से पढ़ेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, कहता है कि एक व्यक्ति ने 76 गायें खरीदी। कितने गायें खरीदी, 76। 20 गायें 15% लाभ पर, 20 गायें जो है 15% लाभ पर, 40 गायें 19% लाभ पर, और शेष जो 16 गाय बचा उस पे 25% लाभ पर बेच दिया। उसे जो है कुल 6570 रुपये का लाभ होता है। तो प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य क्या था। अब देखिए मान लेते हैं कि प्रत्येक गाय का जो सीपी था वह कितना था एक्स मान लेते हैं, कोई दिक्कत है, एक्स मान लेते हैं। कहता है टोटल 76 गाय खरीदा, जब एक्स मान लेते हैं एक गाय का सीपी, तो 20 गाय का सीपी कितना 20x होगा, 20x गुना कहता है कितना परसेंट लाभ, 15% लाभ। यहाँ सिर्फ देखिए लाभ का वैल्यू दिया है, इसीलिए से क्या करेंगे हम सिर्फ लाभ को ही लिखेंगे। 15 बटे कितना 100, 15 बटे 100 प्लस 15 बटे 100, फिर कहता है कि 40x, 40 गाय का सीपी 40x हो जाएगा, तो 40 गुना कितना 19%, 19%, ठीक है 19%, और प्लस कहते हैं जो शेष गाय बचा 16 गो, उसमें 25% का लाभ कमाया। 16x गुना कितना 25 बटे कितना 100, ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे आप कि यहाँ से सब में क्या करेंगे हम 100 को, यही जो लाभ, ये तो लाभ का वैल्यू निकला, यही लाभ का वैल्यू कितना दिया है मेरा दिया है 6570, कितना दिया है 6570। ये क्या आपका ये प्रॉफिट है टोटल, ये टोटल प्रॉफिट है, यही टोटल प्रॉफिट के इक्वल है कितना 6570। अब देखेंगे कि अगर 100 हम सब में कॉमन ले लेते हैं, 100 सब में कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा एलसीएम सबका 100, ठीक है। तो देखिए 15 दूनी 30, 30x 300x प्लस 19 चौके 76, 6007 प्लस 25 गुना अगर 25 16 पंचे 80 के 16 दूनी 32 8 40 400x बराबर कितना है 6570, 6570। तो अब देखेंगे कि कितना हो जाएगा 7 4 कितना होगा, ये 1 0 होगा, 1 0 यहाँ पे देखिए 7 4 देखिए 4 3 7 7 14, 1460 हो जाएगा। 1460x बराबर कितना 6570 गुना कितना, ये अगर हम 100 को इधर ले जाएंगे तो गुना में होगा कि नहीं। अब देखेंगे कि 1 0 से तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अगर यहाँ से काटेंगे तो 4.5 बार में ये पूरा कट जाता है, 4.5 बार में। इसका मतलब x का वैल्यू कितना होगा 4.5 गुना कितना 100, इसका मतलब 1 डिजिट उड़ाएंगे तो यहाँ बटे 100, ये क्या हो जाएगा 450। यानी एक गाय का जो कीमत होगा वह कितना होगा 450। प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य कितना होगा 450, जो कि ऑप्शन ए में है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से पढ़ेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कहता है कि एक व्यक्ति एक वस्तु 20% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 200 रुपये ज्यादा पर बेचा होता तो उसे 5% का लाभ मिलता। कितना परसेंट का? 5% का लाभ मिलता। तदनुसार उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए कहता है कि यदि वह 20% हानि पर बेचता है। कितना परसेंट हानि पर? 20% हानि पर। कहता है कि यदि वह 200 रुपया ज्यादा में बेचता तो कितना परसेंट का हानि होता? 5% का लाभ होता उसको। 20% हानि पर बेचता है और अगर वह 200 रुपया ज्यादा में बेचता तो उसको 5% का लाभ होता। इसका मतलब परसेंटेज कितना चेंज हुआ? -20% फिर +5 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? 25% परसेंटेज चेंज हो गया। यही 25% का वैल्यू दिया है कितना आपका? 200 रुपया। 200 रुपया। तो पूछ क्या रहा है कि लागत मूल्य क्या होगा? जब 25% बराबर 200 रुपया तो 1% बराबर कितना? 25 थे 200 बटे 25, 200 बटे कितना? 25। और अगर 100% निकालने कहे तो 200 बटे 25 गुना 100। 200 बटे 25 गुना 100 तो 25 चौक कितना? 100, यानी 4 दूनी 800 रुपया। 800 रुपया आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। ये इतना नहीं करना चाहते हैं तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 25% का 1/4, 1/4 होता है। 1/4 और चेंज वैल्यू ही न दिया है तो ये क्या हो जाएगा? 200 25% बराबर 200 तो 100% बराबर कितना? 800 हो जाएगा। 100% बराबर 800। यही क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से पढ़ेंगे क्या कह रहा है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि एक दुकानदार ने एक टीवी 2000 रुपये में और एक रेडियो 750 में खरीदा। यदि वह टीवी को 20% लाभ पर और रेडियो को 5% हानि पर बेचता है तो कुल हानि या लाभ क्या होगा? तो देखिए कहता है कि एक टीवी खरीदता है वह 2000 रुपये में। एक टीवी खरीदता है उसका कीमत कितना है? 2000 रुपया। और एक रेडियो खरीदता है जिसका कीमत है कितना? 750 रुपया। तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो गया? 20 7 2750। 2750 क्या हो जाएगा? यह सीपी हो जाएगा, टोटल सीपी। ठीक है। अब कहता है कि वह जो है ना, ये आपका टीवी जो है 20% के लाभ पर, यानी कि टीवी जो है 2000 में खरीदा था, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5। इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5। इसका मतलब नीचे वाला तो मूल वैल्यू, ऊपर वाला चेंज वैल्यू। इसका मतलब लाभ हो रहा है तो 1 बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 6/5 पर बेचता है। और टीवी जो है, ये आपका रेडियो जो है 5% हानि पर, तो इतना 750 का 5% का वैल्यू कितना होता है? 1/20। तो हानि कर रहा है यानी कि 19/20 हो जाएगा। 19/20। ये 0 से तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो 5 चौके 20 तो कितना हो जाएगा? 6 चौके कितना? 2400। 2400 प्लस, अब अगर आप करेंगे कि 75 गुना 19/2 करेंगे तो इसका मान आता है 712.5। 712.5। अब दोनों को जब जोड़ेंगे तो 5 पॉइंट तो आएगा ही आएगा। ये 2 में से 0 जोड़ेंगे तो 2 और 1 7 4 11 के 1 हाथल 1 2 1 कितना? 3। 3100 कितना हो गया? 3112.5। अब कहता है क्या कि लाभ बेचा, खरीदा था वह 2785 रुपया में, बेचा कितना? 3185। क्या हो जाएगा? एसपी। तो क्या हो जाएगा? जब आपका क्रय मूल्य से ज्यादा विक्रय मूल्य हो तो क्या होता है? लाभ होता है। तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा? 3112.5 माइनस कितना? 2750। 2750.0 तो ये 5 हो जाएगा। और ये एकदम 10 10 दिए तो 2 हो जाएगा। एकदम 10 1 11 में से 5 जाए 6,
एकदम 10 से 11 में से 5 जाए 6 और यहाँ बचा कितना, एकदम 10 में से 7 जाए 3, यानी 362.5 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया। और यही आपका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से पढ़ेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, कहता है कि एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची, यदि वह 235 रुपये में बेची होती तो हानि प्रतिशत क्या होती। देखिए कहता है कि 20% लाभ पर ना, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। कहता है कि 20% लाभ पर, तो लाभ किस पे लेगा, सीपी पर, तो सीपी का कितना 20% लाभ यानी मूल वैल्यू 5, तो कितना होगा 6/5। इसी का ना वैल्यू दिया है कितना आपका 300 रुपया, 300 रुपया। तो देखेंगे सीपी कितना निकल गया यहाँ से 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 25 25, यानी सीपी का वैल्यू कितना हो जाएगा 25, यानी 250 रुपया। और बेच कितना में रहा है, वह बेच रहा है 235 में, यानी कि एसपी कितना कर रहा होगा 235 में। तो कहता है कि प्रतिशत लाभ या हानि, यानी कि प्रतिशत हानि क्या होगा, तो हानि बराबर कितना, हानि 15 रुपये का ना हुआ, यहाँ कितना हुआ हानि 15 रुपये का, तो प्रतिशत हानि बराबर जो हो गया हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना 250। अब यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब यहाँ से देखेंगे 25 25, अब 5 दूने 5 3 15, यहाँ से 5 दूने 10, इसका मतलब 6% की क्या हो गया, उसको हानि हो गया। और यही आपका 6% राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन 4 में है, ऑप्शन 4 में है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे ध्यान से। कहता है कि 300 के 100 सेब 300 के जो है 100 सेब खरीदा, उसमें से 4 सेब सड़े थे। जब 100 सेब खरीदा, 4 गो सेब सरल निकल गया, तो बचा कितना 96 सेब। तो और शेष को 50 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया, तो निवल लाभ कितना होगा। देखिए सीपी तो टोटल आपका निकल गया कितना 300 ये निकल गया है, चूंकि वह 100 सेब खरीदा है 300 रुपये में, तो सीपी में तो कोई चेंज नहीं होगा। अब कहता है जो बेचा ना वह, तो 100 में 4 गो सेब खराब हो गया, तो बच गया कितना 96 सेब। तो 96 सेब कितना दर्जन हुआ, इसको अगर 12 से भाग देंगे तो 12 8 96, यानी कि 8 दर्जन हो गया सेब, ठीक है। और कहता है कि बेचा जो 50 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से, तो अगर 1 दर्जन का वैल्यू 50 रुपया है, तो 8 दर्जन का वैल्यू कितना 400 रुपये नहीं हो जाएगा, 8 दर्जन का 400। तो कहता है कि जब सीपी था आपका 300 रुपया और एसपी हो गया 400 रुपया, तो कह रहा है क्या कि कितना निवल लाभ हुआ। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना दिया हुआ है 400, सीपी दिया हुआ है 300, इसका मतलब क्या निवल लाभ जो हुआ उसको 100 रुपया का हुआ। और यही आपका क्या होगा 100 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम जो है फिर 20 से आगे चलेंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।